हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। मेरा ब्रॉडकास्ट आज हम प्रभुपाद जी की सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया बातों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने सुना था कि प्रभुपाद जी ने कहा ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिकेश ऋषिक मैंने इंद्रियों के मालिक की इंद्रियों से सेवा। ऋषिकेन सेव्यम भक्तिर उच्यते। इसको ही भक्ति कहते हैं। छोटी सी बात ना मिर्च मसाला। प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज प्रश्न है कि किसकी सेवा करनी चाहिए, हमको किसकी सेवा करनी चाहिए। दुनिया वालों से पूछो, गरीबों की, लूले लंगड़ों की, अपाहिजों की, इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किसकी सेवा करनी चाहिए? एब्सोल्यूट पर्सन, जो संपूर्ण पुरुष हो। एब्सोल्यूट पर्सन, जिसका कभी पतन ना हो, जो इंद्रियों के द्वारा देखा ना जा सके, जिसका पतन ना हो। अच्युत, इंद्रियों से देखा ना जा सके। अधोक्षज, जो संपूर्ण पुरुष हो। एब्सोल्यूट पर्सन। हमारे भगवान अधोक्षज वस्तु हैं और उन भगवान को देने वाले गुरु और वैष्णव भी अधोक्षज हैं। इंद्रियों से तो हम उनकी नाक कान आंख देखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी भक्ति कहाँ दिखती है। तो एब्सोल्यूट पर्सन के साथ जिनका संबंध है, वे गुरु को ऐसे लोगों को ईश्वर के रूप में देखते हैं। साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि जैसा देखते हैं। कौन देखते हैं? देखने वाले हों तो ना। गुरु सेवक भगवान या आश्रय भगवान हैं। अब भगवान के दो हिस्से कर दिए, दो भाग कर दिए। एक विषय भगवान, एक आश्रय भगवान। क्या मतलब? जैसे बिजली की तारें चलती हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। खाली पॉजिटिव से बिजली नहीं चलेगी, नेगेटिव से भी नहीं चलेगी। ऐसी भगवान इज इक्वल टू आश्रय, विषय भगवान और आश्रय भगवान। मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया भर के लोगों के भक्ति और प्रेम के जो विषय हैं वो कृष्ण हैं, वो विषय भगवान है।
और दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम उनके अंदर रहता है, वो लोग आश्रय भगवान हैं। तो गुरु आश्रय भगवान, क्योंकि उनमें प्रेम रहता है, प्रेम आश्रय लेता है। इन आश्रयों में सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं राधा रानी। तो राधा रानी आश्रय भगवान, कृष्ण विषय भगवान, टोटल भगवान, विषय प्लस आश्रय, यानी राधा कृष्ण। इसलिए गुरु सेवक भगवान हैं, भगवान है पर सेवक हैं जो सेवा करते हैं, इसलिए इन्हें आश्रय भगवान भी कहा गया है। इसलिए गुरु भक्त भी हैं और भगवान भी, दोनों ही कैटेगरीज हो गई। अच्छा, कोई भक्ति ही ना हो तो फिर भगवान की क्या महिमा? भक्त से ही भगवान की महिमा है। भक्तों के प्रेम के विषय भगवान हैं, इसलिए भक्त भी भगवान के ही एक हिस्सा हैं। कौन सा हिस्सा है? सेवक भगवान, आश्रय भगवान। गुरु भगवान होने पर भी दुनिया के रचयिता वाले भगवान नहीं है, चमत्कार दिखाने वाले भगवान नहीं है। संसार को क्रिएट कर दो, मेंटेन कर दो, एनिहिलेट कर दो, सृष्टि करो, पालन करो, ऐसे वाले भगवान नहीं है। फिर कौन से भगवान हैं? भगवान की सेवा करने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान को वो बहुत पसंद है। तो गुरु कौन है? जो भगवान को पसंद है, भगवान के प्रिय हैं, वो गुरु हैं। इसलिए कह रहे हैं गुरु पूर्ण शक्ति हैं तथा श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिवान है। तो पूर्ण शक्ति गुरु, गुरु की मूल गुरु, आश्रय गुरु राधा रानी। राधा रानी पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिवान। तो भगवान कौन है? शक्तिवान प्लस शक्ति इज इक्वल टू भगवान। शास्त्रों के अनुसार दोनों में कोई भेद नहीं है। एक प्रेम करता है, एक को प्रेम किया जाता है। प्रेम प्रेमी एक दूसरे से प्रेम में गुत्थम गुत्था है, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। जो सदा सदैव भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त श्री गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। जो सदा सदैव भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त बहुत सारे देखे हैं, भक्ति में आते हैं, सेवा भी करते हैं। मंदिरों में हमने देखे हैं, हमारे मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, दीक्षा नहीं लेते, गुरु नहीं करते, पर होना ज़रूरी चाहिए। तो ऐसे भगवान के भक्त श्री गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, तभी वो भक्त बनेंगे। बिना गुरु बनाए भगवान की सेवा करने का परिणाम ये हैगा कि उनको गुरु मिल जाएंगे, अपने आप गुरु नहीं मिलेंगे। सेवा करने से, गुरु सेवा के साथ साथ गुरु निष्ठा वैष्णव की सेवा भी करनी चाहिए। गुरु सेवा के साथ साथ गुरुनिष्ठ वैष्णव, वो वैष्णव जो अपने गुरु में निष्ठा रखते हैं, उनकी भी सेवा करनी है। भगवान की सेवा, भगवान तो हमको मिलते नहीं हैं, भगवान के परिकर हमारे सामने हैं, गुरु के रूप में हैं। भगवान की सेवा करनी है तो गुरु की सेवा करो। खाली गुरु की सेवा से काम नहीं चलेगा। जो गुरु के प्रिय
वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव जिन्हें अपने गुरु में निष्ठा है। हमारे जो गुरु हैं उनमें जिसकी निष्ठा है, उनके जो शिष्य हैं वो तो हमारे गुरु भाई ही हो गए। तो गुरु भाइयों की सेवा करनी है, गुरु भाई वैष्णव हैं। अगर किसी और के गुरु हैं, किसी और के शिष्य हैं, लेकिन अपने गुरु में निष्ठा रखते हैं, उनकी भी सेवा करनी है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर बड़ी मायने की वाली चीज़ें हैं। साधारण मायाबद्ध जीव को भक्त मानकर उनकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं। हम लोग ये बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा पक्का भक्त है भाई, रोज शाम को वो एक मज़ार पे जाता है और दिया जला के आता है। कितना बड़ा भक्त है। ले बोलो, जाता मज़ार है, मज़ार मैंने कब्रिस्तान, यहाँ पे कोई मुर्दा गिरा पड़ा हुआ, वो कहते हैं बहुत महान आदमी। यहाँ तक कि दुर्गा देवी का भक्त, गणेश जी का भक्त को भी शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं लिया गया। ये सब संसार की इच्छा मांगने वाले भक्तों में से हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ शब्द जोड़ा है। क्या कहा है? साधारण लोगों को भक्त मान लेना। साधारण क्या है? मायाबद्ध हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं, तरह तरह की भक्तियां करते हैं, तरह तरह की देवी देवताओं की भक्तियां करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त मानकर, जो कि मायाबद्ध जीव हैं, जिनके अंदर मायाबद्ध क्यों हैं? उनमें ढेर सारी भौतिक आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। मायाबद्ध जीव को भक्त मानकर उनकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। हमारे भागवत में कहा है, जब हवन होता है उसमें आग जलती है, उसके अंदर स्वाहा स्वाहा चीज़ें डाली जाती हैं ना, लेकिन आग बंद हो गई, वो भूस खाली राख रह गई। फिर कोई आके उसके अंदर चीज़ डाले स्वाहा, तो क्या फ़ायदा? राख में स्वाहा। आजकल वैष्णव के नाम पर बड़े ढोंग चल पड़े हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बड़े ढोंग चल पड़े हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि गुरु एवं वैष्णवों की सेवा ही करनी चाहिए। तथाकथित वैष्णवों की, तथाकथित भक्तों की, इधर उधर देवी देवताओं की भक्तों की सेवा करने का कोई फायदा नहीं। परंतु यदि कोई भविष्य में अवैष्णव हो जाए तो उसकी सेवा में भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। था तो सही वैष्णव, पर वैष्णवता छोड़ दी, मीट अंडा शराब प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिया, भजन छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया, अवैष्णव हो गया। लीव हिम, उसको भी छोड़ो। श्री गुरुदेव के चरण कमलों में आश्रय लेकर और दृढ़ विश्वास पूर्वक गुरु सेवा करनी चाहिए। दृढ़ विश्वास पूर्वक। तो भगवान की सेवा का डायरेक्ट लिंक गुरु की सेवा से है। कैसी सेवा करनी चाहिए? शास्त्रों में वर्णन है, विश्रम्भेण गुरु सेवा। विश्रम्भ भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये विश्रम्भ भाव क्या होता है? इस भाव से सेवा करनी चाहिए, इस भाव को समझना भी चाहिए। विश्रम्भेण गुरु सेवा।
विश्राम पूर्वक गुरु सेवा करनी चाहिए। विश्राम का अर्थ यूं समझ लें, दृढ़ विश्वास के द्वारा और प्रीति पूर्वक सेवा करनी चाहिए। प्रीति के साथ सेवा करनी चाहिए, डर और भय से नहीं है, प्रेम से सेवा। यह है विश्रम्भेण सेवा। विश्रम्भ का अर्थ हमेशा याद रखें, दृढ़ विश्वास और प्रीति, प्रीति पूर्वक। दृढ़ प्रीति पूर्वक गुरु एवं वैष्णव की सेवा करने से ही मंगल होता है। मंगल होता है, अवश्य ही मंगल होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और गुरु के प्रति कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना। ये मत सोचना कि ये मनुष्य है तो सही मनुष्य है। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खाना भी खाते हैं, ब्रश भी करते हैं, टट्टी पेशाब भी करते हैं, फिर भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना। ये भाव लाना बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर से तो मनुष्य ही दिख रहे हैं, लेकिन भगवान ने उनको मनुष्य की कैटेगरी से अलग कर लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। तो जो उनके अंदर गुण है, वो भगवान के प्रति प्रीति, सेवा, वो ऐसा ज़बरदस्त गुण है, ऐसा ज़बरदस्त गुण है कि उनको वो साधारण मनुष्य से ऊपर उठा देता है। और हम उनको साधारण मनुष्य समझें, हो गया काम। नहीं, साधारण मनुष्य नहीं समझना। इसलिए दृढ़ता पूर्वक प्रीति के भाव से गुरु की सेवा करने से क्या मंगल होगा? ये मंगल होगा कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान खुद कहते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सद्गुरु निर्दोष हैं, अतः उनमें दोष दर्शन नहीं करने चाहिए। अब हम किसी में मनुष्य बुद्धि रखते हैं तो सबसे पहले दोष ही दिखाई देगा, हमको उसका दोष ही दिखाई देगा। और जब हम मानेंगे ये सच्चिदानंद हैं, ये स्पिरिचुअल वस्तु हैं, अब अंदर से भगवान की सेवा करने की ललक जिसके अंदर है, हृदय में है, बुद्धि में है, मन में है, और वो संग में करते भी हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो साधारण पुरुष नहीं रह जाते, वो सच्चिदानंद हो जाते हैं। ये बात समझने वाली है। उनमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। कभी उन्हें गुस्सा आ जाए, कभी वो कुछ डांट लगा दें, अरे मेरे को खामा डांट लगा दी, मेरा तो गलत काम ही नहीं था, मेरा तो दोष भी नहीं था। ये कैसे गुरु हैं, इन्हें पता ही नहीं है, वो गलत आदमी का पक्ष ले रहे हैं। इस तरह से दोष नहीं देखने गुरु में। उचित समय तथा संबंध, उचित समय तथा समस्त प्रकार की सुविधाएं जब सब समय नहीं मिलती हैं, ये बात समझनी चाहिए। उचित समय तथा समस्त प्रकार की सुविधाएं सब समय नहीं मिलती हैं, अतः हमें
समय रहते हुए साधु संग करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए और अपना कल्याण कर लेना चाहिए। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन वेटिंग। इंतज़ार में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अब एक प्रश्न और पूछ लिया उन्होंने। क्या प्रश्न पूछा है, एक और ले लेते हैं ना, थोड़ा सा तो आगे बढ़े। क्या इस जगत में शुद्ध साधुओं का आदर है या ऐसे ही शुद्ध साधुओं का आदर है? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कपटता पूर्ण जगत में कपट का ही आदर है। भैया संसार की बात करो तो यहाँ कपटता का आदर है। संसार कैसा है? कपटता पूर्ण। आदर कैसा है? कपटियों का आदर है। जो साधु जीवों को विषयगामी नहीं करते, ऐसे साधु, शुद्ध साधुओं का जगत में आदर है नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे साधुओं का जगत में आदर है नहीं। गोवर्धन आप जानते हो, लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, धड़ाधड़ परिक्रमा लगाते हैं। मुझे याद है मैं गुरुदेव के साथ परिक्रमा लगाने के लिए जाता था, तो एक व्यक्ति था खंडेलवाल। वो बड़ा गुरुदेव के आगे पीछे घूमता था, सेवा भी करता था। उसने हमारा एक काम किया। उसकी जान पहचान मोदी से थी, तो वहाँ मोदी भवन करके एक भवन बड़ा मशहूर था। हमारी परिक्रमा को ठहरने के लिए जगह चाहिए थी। उसने मोदी को कह के वो मोदी भवन हमें करवा दिया। हमारी परिक्रमा में वो साथ चलता था, गुरुदेव की सेवा भी करता था। तो एक दिन बोला कि प्रभु जी आपको एक सच्ची बात बताऊं। उन्हें बताओ। सच्ची बात ये है कि मोदी जी आए, यहीं रहते हैं, इस मोदी भवन में उनका घर है, कमरा है। मुझको बोले इतने बड़े बड़े महात्मा परिक्रमा लगाते हैं, शिष्यों के साथ आते हैं, पता करो, खोज करो किस महात्मा के सबसे ज़्यादा शिष्य हैं और सबसे उच्च पोस्ट पे सिद्ध शिष्य हैं। बोलते मैंने इस पे खोज करनी शुरू की। करते करते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। उस समय बाबू आशाराम बापू है ना, वो बड़े मशहूर थे, उनके बहुत शिष्य थे और बड़े बड़े मंत्री वगैरह भी उनके शिष्य थे। मैंने उनको कहा कि आशाराम जी बहुत बड़े वो हैं। ये दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने आशाराम जी को मैसेज भिजवाया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। आशाराम जी इतने हड़बड़ी में कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उनके यहाँ आई गए दीक्षा भी देने। दे भी दी, उन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन बाद में आशाराम जी का जो हश्र हुआ वो हम सब जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम
हृदय में कपटता रखते हैं और गुरु वैष्णवों को भी उसी नज़र से देखकर गुरु करते हैं और सम्मान करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कपटता पूर्ण जगत में कपट का ही आदर है, जो साधु जीवों को भगवत अनुगामी बनाता है, विषयों को प्रदान नहीं करता। ऐसे शुद्ध साधुओं का जगत में आदर ही नहीं है। क्या यार, तुम्हारे गुरु कैसे हैं? कहते हैं प्याज लहसुन छोड़ो, चाय कॉफ़ी छोड़ो। ये भी कोई बात है? फला जगह देखो दीक्षा दे रहे हैं, कुछ रुकावट नहीं, कुछ प्रतिबंध नहीं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरह से सम्मान होता है। जो साधु हरि कथा के नाम पर लोगों को विषयों में जाने की प्रेरणा देते हैं, अलाउ करते हैं, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, प्याज लहसुन भी खा लो, ऐसे साधुओं की सेवा ही आजकल कपटी समाज में धर्म बन चुका है। यही धर्म बन गया है। अर्थात जो साधु स्वयं विषयों में प्रबल हैं, अच्छा वो साधु हैं जो विषयों के लिए रोकते नहीं अपने शिष्यों को। क्यों नहीं रोकते? वो खुद इन्वॉल्व हैं। कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग यहाँ पे जेल में हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, लड़कियों के संग संबंध हैं उनके, फिर लड़कियों के संग गलत संबंध भी हैं, इसलिए कंप्लेंट होती है और जेल में जाना पड़ता है। परंतु जो स्वयं विषयों से विरक्त हैं, बड़ी अजीब सी बात है, शिष्य उनको गलत मानते नहीं हैं। लाखों की संख्या में उनके शिष्य हैं, जबकि वो जेल में हैं। उनको सजा मिल चुकी है, कोर्ट ने सजा दे दी है, लेकिन शिष्य मानते ही नहीं है। ये कपटी भाव है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन के प्रभुपाद जी वो कहते थे, चीटर गेट्स चीटेड। जिसके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है वही चीट हो जाता है। परंतु जो स्वयं विषयों से विरक्त हैं, भोगों को भी विषय भोगों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और ऐसी ही सेवा की शिक्षा देते हैं, दुर्भाग्य से लोग उनका सम्मान नहीं करते। ऐसा दुर्भाग्य है, क्या किया जाए। जब कपटी साधुओं की कपटता को लोगों को बताकर शुद्ध साधु उन्हें सावधान करने की चेष्टा करते हैं, कोई आगे उनको रोके टोके तो फिर क्या होता है? तो उस समय वे कपटी साधु उल्टा उन्हें शुद्ध साधुओं को कपटी बतला देते हैं। और लोगों का दुर्भाग्य देखो, क्योंकि वो भी कपटी हैं, उन्हें ऐसे ढोंगी साधुओं की बातों पर तो विश्वास हो जाता है, शुद्ध वैष्णव की बातों पे विश्वास ही नहीं होता। यही माया है। ये माया का जाल है, माया का प्रभाव है कि वह जीव, माया जीव को निष्कपट नहीं होने देती। माया ही कपटी बना देती है, क्योंकि माया को हमने स्वीकार किया ना। ये माया का ही प्रभाव है कि वह जीव को निष्कपट होने ही नहीं देती। इसलिए
वे जीवों को शुद्ध साधुओं से दूर रखने का भरसक चेष्टा करती है ये माया। माया एताम तरंती ते, गीता में भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वो इस माया से अपने को छुड़ा सकता है। ठीक है, आज हमने यहाँ उत्तर किया। कल क्या है, कल एकादशी भी है, कल भी कोशिश करेंगे पाठ करेंगे। फिर मैं जरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन जा रहा हूँ, देखो वहाँ से मौका मिलता है कि नहीं। अगर मिला तो कथा करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो एक ही नाम दिखाई दे रहा है, दुग्गल, अनशिका दुग्गल। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।